अगर आपके पास भी कोई कमर्शियल गाड़ी है, अब आप उसे प्राइवेट में कन्वर्ट कराना चाहते हैं, या फिर आपके पास कोई कमर्शियल गाड़ी है उसे आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र करा रहे हैं, तब उस केस में आपको एक एनओसी यानी फॉर्म 28 की ज़रूरत पड़ेगी। उस एनओसी के ब्याह पर आप अपनी गाड़ी के स्टेट को चेंज कर सकते हैं और उसे अगर कमर्शियल से प्राइवेट करा रहे हैं तो प्राइवेट में कन्वर्ट करा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपको एनओसी अप्लाई करने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कितनी फ़ीस लगेगी, क्या प्रोसेस रहेगा और जो फॉर्म है वो आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको परिवहन आप चाहें तो परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म 28 डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह का रहेगा। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये फॉर्म 28 है। जब भी आप एनओसी अप्लाई करते हैं तब आपको एनओसी अप्लाई करने के लिए यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए फॉर्म 28 वो फिल करके अपने रजिस्टर आरटीओ यानी जहाँ की आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है वहाँ पर आपको इसे जमा करना होता है, तभी आप एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसे भरते कैसे हैं यानी फिल कैसे करेंगे। फिल करने के लिए आप छोटी-छोटी सी जो डिटेल है वो आपको ध्यान में रखनी है। आपको इसमें कोई मेजर डिटेल फिल करने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 डिटेल हैं वो आपको सिर्फ भरनी है, तभी आप इसे फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे, फिल कर पाएँगे। सबसे पहले बात करें यहाँ पर सबसे पहले द रजिस्टरिंग अथॉरिटी। यहाँ पर आपको जो भी आपकी फ़िलहाल जो भी करंट अथॉरिटी लगती है वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। जो भी आपकी अथॉरिटी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर व्हीकल टू श्रीमती जो भी है श्रीमती कुमारी जो भी है, जिसके नाम ये आप गाड़ी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जैसे अपने ही नाम से आप एनओसी ले रहे हैं तब आप इसमें अपने नाम से एनओसी यानी अपना नाम लिख दीजिए। अगर आप दूसरे पर्सन के लिए आप एनओसी अप्लाई कर रहे हैं तब आप इस केस में उस व्यक्ति का नाम लिख दीजिए जिसके लिए आप ये एनओसी अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर ये थर्ड ऑप्शन है। इसके बाद आपको इसके नीचे एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी। यहाँ पर इस कॉलम में आपको थर्ड वाले कॉलम में अब आपको आपको वो अथॉरिटी का नाम लिख देना है जहाँ पर आप जिस अथॉरिटी के लिए एनओसी अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप सेम अथॉरिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब आप इस केस में सिर्फ सेम अथॉरिटी लिख दीजिए, ऊपर जो भी अथॉरिटी नीचे उसी अथॉरिटी का नाम लिख दीजिए। अगर दूसरी अथॉरिटी के लिए अप्लाई करें उस अथॉरिटी का आपको यहाँ पर नाम लिख देना है। चाहे तो अगर कोड है तो कोड भी आप अथॉरिटी का जो कोड होता है वो आप कोड भी लिख सकते हैं। मान लीजिए दूसरे स्टेट में आप गाड़ी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तब उस केस में आप जिस स्टेट में आप जिस डिस्ट्रिक्ट में यानी जिस आरटीओ में आप गाड़ी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं एनओसी, तब आपको उस आरटीओ का आपको यहाँ पर नाम लिख देना। अगर सेम डिस्ट्रिक्ट है तो सेम लिख दीजिए, अगर अदर डिस्ट्रिक्ट है तो उस अदर डिस्ट्रिक्ट के जो भी आरटीओ है उसका आप यहाँ पर नाम लिख दीजिए। इसके बाद जो भी आपका स्टेट लगता है वो आप स्टेट यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ये फिल करने के बाद आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना। अब यहाँ पर कुछ नॉर्मल सी डिटेल है वो और फिल कर लेंगे, जैसे कि नेम एंड एड्रेस, जिसके नाम से गाड़ी है उसका नाम और उसका थोड़ा सा एड्रेस यहाँ पर आप लिख दीजिए फर्स्ट वाले कॉलम में। इसके बाद सन ऑफ, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, यहाँ पर सन ऑफ लिख सकते हैं, वाइफ ऑफ, डॉटर जो भी आप रिलेशन देना चाहें वो आप लिख दीजिए, जो भी आर्सिंग रिलेशन है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए, फादर नेम मदर नेम जो भी है। इसके बाद यहाँ पर है मोबाइल नंबर, थर्ड वाले कॉलम में आप देखेंगे यहाँ पर आपको ऑनर का मोबाइल नंबर जो भी करंट मोबाइल नंबर एक्टिव नंबर है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द व्हीकल, आपको यहाँ पर जिस गाड़ी के लिए आप एनओसी अप्लाई कर रहे हैं उस गाड़ी को आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर नाम लिख देना है। जो भी गाड़ी का नंबर है वो गाड़ी का नंबर लिख दीजिए आप यहाँ पर। क्लास ऑफ व्हीकल, अगर कमर्शियल है तो कमर्शियल लिखिए, अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट लिखिए। जैसा आप प्राइवेट के लिए एनओसी अप्लाई करें तो प्राइवेट लिखिए, अगर कमर्शियल के लिए अप्लाई कर रहे हैं अथॉरिटी चेंज करने के लिए तो आप यहाँ पर जो भी आपकी गाड़ी का टाइप है वो आप यहाँ पर टाइप लिख दीजिए। रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी विच ओरिजिनल रजिस्टर्ड द व्हीकल, यानी आपको यहाँ पर जो आपने जहाँ पर आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है जो आपने शुरू में यहाँ पर मेंशन किया था आरटीओ का नेम, आपको यहाँ पर वही नेम आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर छठे कॉलम के सामने आपको यहाँ पर इंजन नंबर के लास्ट के 5 डिजिट, कम से कम आपको 5 डिजिट इंजन नंबर के इस कॉलम में आपको लिख देना है यहाँ पर। इसके बाद नीचे यहाँ पर चेचिस नंबर के लास्ट के 5 डिजिट, अब वो भी आप यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद आपको ये कॉलम है जो आप देख रहे हैं इन्हें आपको फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इन्हें ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पर टैक्स, अगर टैक्स आपने कब तक पेड कर रखा है, आप चाहते हैं 9 पीरियड यहाँ पर 9 नंबर कॉलम के सामने यहाँ पर टैक्स आपने कब तक पेड कर रखा है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं लास्ट डेट। अब यहाँ पर इस फॉर्म को सिर्फ इतनी डिटेल भरने के बाद आपको इस फॉर्म को जो ऑनर है, रजिस्टर्ड ऑनर है, वो उसको यहाँ पर या तो साइन कर देना है या फिर अंगूठा लगा देना है। अगर अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा लगा दीजिए, अगर साइन करते हैं तो आप साइन कर दीजिए। यहाँ पर डेट भी आप लिख सकते हैं, जिस डेट को आप इसे अप्लाई कर रहे हैं वो आप यहाँ पर डेट मेंशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सेकंड पेज की। सेकंड पेज में आपको कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पर आप चाहें सिर्फ गाड़ी का नंबर लिख दीजिए और शायद और जो रजिस्टर्ड ओनर है वो यहाँ पर वो एक साइन कर सकता है, बस इससे ज़्यादा आपको इस सेकंड वाले पेज पर कुछ और भरने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं, ये हो गया फॉर्म 28, ठीक है। अब इसकी आपको सेम 3 कॉपी बनानी है, 3 यानी 3 कॉपी निकालनी है और तीनों को इसी तरीके से जो मैंने डिटेल बताई है इसी तरीके से फिल करनी है। ये तो हो गया फॉर्म। अब फॉर्म के साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो भी आप देख लीजिए। फॉर्म के साथ आपको अपने आईडी, एड्रेस प्रूफ और जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये आप आईडी लगा दीजिए। इसके साथ गाड़ी की आरसी की फ़ोटोकॉपी, इंश्योरेंस की फ़ोटोकॉपी, टैक्स की फ़ोटोकॉपी, पॉल्यूशन की फ़ोटोकॉपी और आईडी जो मैंने बताई है आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो लगा के इस फॉर्म के साथ अब आपको अपने आरटीओ में जमा कर देना है। जमा करने से पहले आपको इसकी फ़ीस कटानी होगी आरटीओ में। सबसे पहले मेन बात ध्यान रख लीजिए,
आपकी एनओसी जब तक अप्लाई नहीं होगी, अगर उस पे कोई चालान पेंडिंग है और वो ऑनलाइन बो रहा है, इससे बेहतर यही है कि जब भी आप एनओसी अप्लाई करें, उससे पहले आप देख लीजिए कि आपकी गाड़ी पे कोई चालान तो नहीं है। अगर चालान है तो उसे पहले ही पे कर दीजिए। पे करने के बाद आप फाइल तैयार करिए, या फिर फाइल तैयार करने के बाद पे कर दीजिए। तब आप आरटीओ जाइए और वहाँ इसकी एक एप्लीकेशन लगवाइए, एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की। जहाँ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो बता दीजिए, जिस डिस्ट्रिक्ट या फिर जिस आरटीओ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आप बता सकते हैं उन्हें, जब भी आप वहाँ से फीस कटा दें। फीस कितनी रहेगी वो भी बता दें। इसकी फीस कम से कम 100 रुपये से 150 रुपये के बीच की होती है। कुछ स्टेट में 100 की होती है, कुछ स्टेट में 135 की हो रही है, और कुछ स्टेट में 150 रुपये तक की होती है। वो आप अपने अथॉरिटी के हिसाब से देख लीजिए, आपकी अथॉरिटी कितने तक की अप्लाई फीस, आपके केस में कितने की फीस आ रही है। फीस कटाने के बाद अब आपको इसकी फाइल बनाकर एक फीस आप अपने पास रख लीजिए, एक फीस की कॉपी है आप अपने पास रख लीजिए, और एक इसमें लगाकर आप इसे, इस फाइल को अब आपको आरटीओ में जमा कर देना। आरटीओ में आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराकर आप इसे जमा कर दीजिए। अब जमा करने के बाद अब आपको कम से कम 7 से 10 दिन का वेट करना है। नॉर्मली होता है कि 3 दिन में ही या 4 दिन में ही आपकी जो एनओसी है वो अप्रूव हो जाती है ऑनलाइन। आप चाहें तो उसका स्टेटस भी अप्रूव ऑनलाइन का देख सकते हैं कि आपकी जो एनओसी है वो ऑनलाइन अप्रूव हुई है या नहीं, किस स्टेज पर अटकी हुई है। अगर अप्रूव नहीं हुई है तो लेने जाए उससे पहले आप पहले ऑनलाइन उसका स्टेटस देख लें, वो अप्रूव है या वेरीफाई है या नहीं। वो देखने के बाद, स्टेटस देखने के बाद तभी आप आरटीओ जाएँ। जो आपने स्लिप कटाई थी 100, 150, 200 जो भी एनओसी की जो फीस स्लिप कटाई थी, उस फीस को आप दोबारा ले जाएँ, और जो भी डॉक्यूमेंट दिखाकर आप वहाँ से, अगर एनओसी बन गई है तब उस एनओसी को ले ली। उस एनओसी के बाद अब आप, जब एनओसी मिल जाए उसके बाद आप अपनी गाड़ी को अगर दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिए, बाकी के जो भी डॉक्यूमेंट है। या फिर कमर्शियल से प्राइवेट कराना चाहते हैं तो उस फाइल में आप इस एनओसी को लगाकर कमर्शियल से प्राइवेट भी आप उसे ट्रांसफ़र करा सकते हैं। इस फॉर्म को मैंने आपको बता दिया किस तरह आपको इसे फिल करना है। 3 फॉर्म चाहिए आपको फॉर्म 28 के, बाकी के डॉक्यूमेंट, गाड़ी के जो भी डॉक्यूमेंट हैं उन सब की फ़ोटोकॉपी लगाकर आपको आरटीओ जमा कर देनी है और आपको एनओसी अप्लाई कर देनी है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमें ज़रूर बताइए वीडियो को लाइक करके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।